हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केदार कुमार और आपका स्वागत करता हूं मैं केदार इंग्लिश क्लासेस में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताने वाला। जैसे कि टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द इम्पोर्टेंट ऑफ एडजेक्टिव इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में एडजेक्टिव का क्या इंपॉर्टेंस है हम वो पढ़ने वाले हैं। एन एडजेक्टिव इज ऑफन डिफाइंड एज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन। इट शोज द अस हाउ द कैरेक्टर इज डूइंग, सीइंग, ईटिंग और प्लेइंग। ये हमको बताता है कि कैरेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, देख रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, इस तरीके से। यानी कि कैरेक्टर के बारे में मॉडिफाई करके बताता है। इसका मतलब क्या हो गया? कैरेक्टर को वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। कैरेक्टर को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, या फिर उसको दूसरे शब्दों में कहें क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है। नाउन की मीनिंग में क्या करता है? कुछ ऐड करता है। इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाइज और मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि रोहन वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सीता सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सीता ने एक सुंदर गाना गाया। गाना गाया, गाना तो गाया, लेकिन कैसा गाना गाया? सुंदर गाना गाया, यानी कि गाने की विशेषता है। रोहन वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्टूडेंट तो है ही है, लेकिन कैसा स्टूडेंट है? ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यानी कि ये उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो अब देखेंगे जैसे कि ऊपर वाली लाइंस में ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट या फिर सॉन्ग, इन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? एडजेक्टिव आर ऑफ 7 काइंड्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आएगा? जैसे कि कुछ क्वालिटीज होती हैं, ब्रेव, क्लाउडी, ऑनेस्ट, बिग, ब्यूटीफुल। ये सारी की सारी चीजें हमें क्या बताती हैं? टेल अस ऑफ व्हाट काइंड अ पर्सन और थिंग इज। क्या एक व्यक्ति और एक वस्तु जो है वो किस प्रकार की है, उसके बारे में हमको बताया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में सबसे पहला एग्जाम्पल होगा राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक सुंदर लड़की है। राधा एक सुंदर लड़की है, तो ये क्या हो गया? राधा के बारे में बताया जा रहा है ना कि राधा कैसी लड़की है। मनोहर इज एन ऑनेस्ट मैन। मनोहर एक ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, तो अब आपको इसकी एक एक्सरसाइज भी दे रहा हूं मैं, और एक्सरसाइज के साथ उसके आंसर भी लगे हुए हैं, अटैच्ड है। आप इसकी एक्सरसाइज को पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद से अगले क्वालिटी आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मच, लिटिल, सम, एनी, इनफ, होल, सफिशिएंट। टेल अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड। मच, लिटिल, सम, एनी, इनफ, होल और सफिशिएंट जो है वो हमको बताता है कि किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इनफ फॉर मी। ये मेरे लिए पर्याप्त है। ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड। उसने कोई भी ब्रेड नहीं खाया। उसने कोई ब्रेड नहीं खाया। इसके जैसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज है, जो आपको मैंने यहाँ पे करके दिया हुआ है। उसके बाद से अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होगा? भाई देखो, किसी संख्या के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि ऑल, मैनी, सेवरल, 5, सम, फर्स्ट, मोस्ट, शो, हाउ मैनी,
ऑफ पर्सन और थिंग्स आर देयर। ठीक है, ये ऑल, मैनी, सेवरल, फाइव, सम, फर्स्ट, मोस्ट, ये सारे के सारे जो है हमको ये बताते हैं कि कितनी चीजों के बारे में या व्यक्तियों के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और इन व्हाट ऑर्डर एनी ऑफ देम स्टैंड आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और किस ऑर्डर में है ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। जैसे कि मोस्ट मैन हैव टू डू वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग, ज्यादातर लोगों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है अपनी जीविका कमाने के लिए। आई हैड 5 रुपीज इन माई पॉकेट। ठीक, इसके बाद से इसकी एक एक्सरसाइज है जो आपको दी गई है, उसे भी आप कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है भाई? इशारा करना या संकेत करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? संकेत करना। तो द एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब जो है वो पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज के लिए, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव कहलाते, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है? देखो भाई, दिस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? कोई वस्तु हमारे पास हो और सिंगुलर नाउन में हो तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? कोई वस्तु अगर दूर हो और सिंगुलर नाउन में हो। ठीक है, फिर दीज का प्रयोग कहाँ करते हैं? दीज का प्रयोग करते हैं कि भाई कोई वस्तु अगर पास में हो और प्लूरल नाउन में हो। दीज का प्रयोग कैसे करेंगे? कोई वस्तु पास में है और कैसे है? सिंगुलर नाउन में है। ठीक है, फिर अगर दोज का प्रयोग करना होगा तो कैसे होगा? कोई वस्तु दूर होगी और दीज में प्लूरल नाउन होता है, यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा, प्लस में प्लूरल नाउन। ठीक है, फिर दोज में दूर की वस्तु होगी और ये भी प्लूरल नाउन में होगी। ठीक है, तो हम जाकर के दोज का यूज करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब फिर से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ एक्सरसाइज है जिसे हमें करना है। ठीक, आगे अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हमको शो करते हैं कि किस टाइम के बारे में या किस प्रकार की चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि थिंग्स आर टेकन वन एट अ टाइम, चीजों को हम एक बार अगर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें, उन सबको अगर हम एक बार में बताना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहता हूं क्लास में रोहन, मोहन, सोहन नालायक है और क्लास के बहुत सारे बच्चे नालायक हैं, तो मैं क्या कह दूंगा? सीधे सीधे एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट देयर या एवरी बॉय इज बैड बॉय। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जो पूरे के पूरे ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए काम में आते हैं। जैसे ईदर मैन विल डू, कोई सा भी आदमी ये काम कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको करने हैं। इसके बाद से आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है? ऐसे शब्द जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे कि व्हाट, विच, हुज, और भी शब्द होते हैं जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन, हुज, ये सारे के सारे शब्द भी जो होंगे वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में ही आएंगे। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, हुज पेन इज वॉज स्टोलन। ठीक, तो इस तरीके से जिसमें हमें सवाल पूछा जाएगा वो क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर इसकी कुछ एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने हैं। ठीक, अगला लास्ट में आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, किसी चीज के ऊपर किसी का अधिकार। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डोनेट, विच आर यूज्ड विद नाउन टू डिनोट पोजेशन, ऐसे शब्द जो कि पोजेशन को इंडिकेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, योर, देयर, ये सारी की सारी चीजों की मीनिंग मैंने आपको प्रोनाउन चार्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है,
तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसको भी एक बार देख लें, ठीक है। तो देखिए, माई काउ गिव्स मिल्क, मेरी गाय दूध देती है। योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, ठीक है, और आपकी जो ड्रेस है वो सुंदर है। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने पोजेशन दिया कि गाय किसकी है, मेरी है ना, और ड्रेस किसका है, आपका है। और फिर इसके बाद से इसकी भी कुछ एक्सरसाइज है जिसे आपको करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले आप इसे अपने आप से करेंगे और फिर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Video.